मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपको अपना एक नॉर्मल दिन कैसा होता है, हाउ इज अ नॉर्मल डे ऑफ अ एंटरप्रेन्योर और ए राइटर और अविनाश पाठक। तो आज ये नॉर्मल दिन मैं आपके साथ अपना शेयर करूंगा। यूजुअली माय डे स्टार्ट विथ 4 AM। 4 AM द अल्फा क्लब, जो कि आप लोगों को पता होगा जो लोग मुझसे जुड़े हैं। तो 4 बजे सबसे पहले जाग के ऑब्वियसली फ्रेश होने जाओ। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है प्लान योर डे, क्योंकि सुबह सबसे पहले आपको आप दिन भर क्या करने वाले हैं बस वो लिखें और उस पर फोकस करें। शुरुआत सबसे अच्छी दिन की यही होती है, और बाकी आप दिन भर में आपको आज 24 घंटे में क्या करता हूँ वो मैं आपको आज बताऊंगा। हैव अ ग्रेट डे। अब आप फ्रेश हो चुके हैं, आपने अपना डे प्लान कर लिया है। इसके बाद होता है सबसे पहले मैं मानता हूँ सबसे पहले फिटनेस, उसके बाद कुछ भी। और फिटनेस में मेरा एक चैलेंज हमेशा रहा 30 सेकंड 50 पुशअप्स। तो नॉर्मली जरूरी नहीं है कि आप इतना फिट हों, बस आप नॉर्मली सबसे पहले सुबह जाग के अपना डे प्लान करें और उसके बाद करें अपना फिटनेस रूटीन जो भी आपने अपने लिए रखा। तो मैं अपना बस अभी योगा का क्विक प्रैक्टिस करता हूँ और उसके बाद अपने टास्क जो मैंने बनाया उन पर फोकस करता हूँ। तो ये तरीका होता है मेरा हमेशा से अपने दिन को अच्छा करने का, प्रोडक्टिव बनाने का। और 7 दिन में अलग अलग टाइप फोकस करता हूँ। जैसे मैं थीम वाइज अपना वीक बनाया हूँ कि संडे को मैं ये पढ़ूँगा और लिखूँगा, मंडे को ये, ट्यूसडे को तन की बात जो मैं आर्टिकल और ब्लॉग बनाता हूँ, बुधवार को धन की बात, गुरुवार को स्पिरिचुअल नॉलेज जो मेरे ब्लॉग पे होती है, शुक्रवार को। और देखिए ऐसे मैंने बनाया अपना। तो इस प्रकार से भी आप किस दिन कौन सा फोकस करने वाले हो, और ये दिन के गोल, और ये रूल मैं आपको बाद में बताऊंगा 8-8-4-10-8-6 का रूल। तो ये सुबह उठ के बस मुझे लगता है 3 से 4 मिनट लगते हैं आपको अपने दिन प्लान करने में, बहुत से बहुत हाईएस्ट है 3 से 4 मिनट। और एक दिन लगता है पूरी ज़िंदगी को प्लान करने में। फिर उसके बाद आप प्लान का मतलब ये नहीं है कि आप केवल दिन भर उसी हमारे एफर्ट को स्मार्टली करती है, बस इतना हो जाता है। तो बस टास्क ऑफ द डे आप बनाएं और उस पर फोकस करें, और उस पर आपका दिन का एक टारगेट होता है, उन चीज़ों को फॉलो करें बस। तो सुबह ये कोई वर्कआउट में इसलिए करता हूँ ताकि दिन भर पूरा अच्छा रहे। तो 30 सेकंड में 50 पुशअप ट्राई करता हूँ हर दिन, जबकि सुबह सबसे हार्ड होता है पुशअप को करना, सबसे हार्ड। तो मैं 30 सेकंड पुशअप अपनी करता हूँ, और आप लोग काउंट करें क्योंकि मैं नहीं काउंट करता हूँ। और बस आप अपने दिन को शुरू करने के लिए अच्छे हैं। अगर आप चाहें तो बस सुबह नहा सकते हैं, पर इतनी सुबह सर्दियों में नहाना मुझे लगता है सबसे अच्छा ठीक है नहाने का टाइम सनराइज पे। तो बस बैठ के पढ़ें।
सुबह का जो रूटीन है वो आपको हमेशा फोकस रखेगा आपको अपने काम के लिए। और यही अगर मैं अपने अकेले रूम पे होता तो अभी सुबह लगभग 5 बजे हम लोग 5:30 पे निकल जाते थे अपने ग्राउंड में, और वहाँ पे कुछ पेड़ होते थे उनमें पानी डालना, योगा करना कराना, तो उसमें बहुत टाइम निकल जाता था। लेकिन घर पे हूँ तो मैं आपको आज आपका पूरा मैं अपना दिन आपके साथ शेयर करूँगा। तो कुछ भी करना है, जब आपके पास समय सीमित हो और प्रोडक्टिव ज़्यादा करना हो, तो हर चीज़ में आपको पहले से प्री प्लान्ड थोड़ी चीज़ें होनी चाहिए। जितना आप समय बचा सकें, एज यू कैन यू सेव योर टाइम, आप उतना करीब होते चलते हैं और उतना आप ज़्यादा फोकस कर पाते हैं अपने गोल पर। तो बस वही, अब सनराइज पे नहीं अभी क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो बस अभी 11 और नहाने का। आज वही मैंने बताया था थीम वाइज होता है, तो गुरुवार के दिन आई डोंट यूज एनी सोप और एनीथिंग, तो बस पानी डालना है और सिंपल बस सर्दी है तो इतना लेट होगा। तो ये नॉर्मल रूटीन है मेरा अभी तक का। अब बस अगला होता है स्टडी स्लॉट। पहले मैं अपना खुद का बैकग्राउंड बनाता हूँ मोस्टली, अगर अकेले रहता था तब तो मैं 100% बनाता था। फिर उसके बाद एक स्टडी स्लॉट और ब्रेक, और फिर नाइट स्टडी स्लॉट एंड एनालिसिस ऑफ द डे और सोना। वो आप आज मैं नहाने के बाद सबसे ज़रूरी जो मैं करता हूँ वो है मेरा गुरु मंत्र। तो गुरु मंत्र एक्चुअली क्या है, जब जो है एक टाइप की मेडिसिन होती है, मेडिटेशन होती है और मेडिसिन भी होती है। तो जो भी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो प्रेयर आप 3 टाइम्स अ डे मुझे लगता है हर आदमी को जरूरत है, इवन वो किसी भी बिलीव में हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम इस्लाम कुछ भी हो, आपको मिनिमम 3 to 4 टाइम अपना सुप्रीम सोल हो। अब सुप्रीम सोल को कुछ लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो मैं अपने गुरु का वो करता हूँ। बस उसके बाद आपको बस अपना फिर जो आपका खाना खाएं, और खाना खाने के बाद अपना दोपहर की स्टडी के लिए बैठ जाएं। तो और बिफोर स्टडी में फिर अपने, और क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का भी है तो मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ये सालों की प्रोसेस है। आप क्या है मैनेज तभी आप कर सकते हैं जब आपका ध्यान केवल अपने काम पर हो, बस तभी आप इतनी चीज़ें मैनेज कर पाएंगे, वरना इतना आसान नहीं है। अब मैं खाना खाने जा रहा था। अब एक चीज़ है मेरे पास नहीं, इस घर में 2 किचन हैं, एक ये और एक है और हम लोगों ने अलग बनाए रखी है मिट्टी वाली चूल्हा, जो कि उसका खाने का स्वाद और उसका टेक्सचर अलग होता है। तो यहाँ की रोटी मुझे कभी पसंद नहीं है, तो मैं वहाँ जाके रोटी अपनी मक्खन के साथ जो कि बना था उसके साथ रोटी खाता हूँ। तो वो क्योंकि चीज़ है, तो जब आप इतनी मेहनत करने वाले हैं तो आपको खाना भी अच्छा रखना होता है, क्योंकि आपको मेंटली और फिजिकली दोनों मेहनत करनी है। तो खाने की क्वालिटी अच्छी रखें, वो उसमें पोषक तत्व ज़्यादा हों, भले ही कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं। बस वही, तो दाल रोटी खाएं। तो बस दोपहर के स्टडी स्लॉट के पहले बस एक चीज़ और करनी होती है, सारे मेल चेक करने होते हैं। जो फ्रीलांस अविनाश एजेंसी जो मेरा है, उसमें रियल एस्टेट, मैट्रिमोनी और सब। तो देखिए ये 3 टाइप के मेल, अविनाश एजेंसी, पर्सनल और ये UHO,
तीनों के मेल चेक करने होते हैं कि ताकि कोई नया वॉलंटियर या नया कस्टमर तो नहीं है। बस इसके बाद फिर एक ही गोल रह जाता है, रीडिंग 100 पेज अ डे। बस सिंपल है। तो बस अब शाम का अभी होगा और शाम का एक स्टडी स्लॉट मतलब लास्ट स्टडी रह जाती है, और उसी के बाद या फिर मैं बीच बीच में ब्रेक में राइट करता हूँ जो भी मुझे, जैसे अभी मेरे 5 प्रोजेक्ट हैं इस साल के लिए। अगर ये मेरी 52 कहानियाँ, अल्फाज अविनाश, और ये अभी होगा जो मैं अभी प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, और ये मेरा पहला प्रोजेक्ट आया है विजन ऑफ ग्रेट भारत, और हाउस हस्बैंड एक स्टोरी है। तो ये 5 प्रोजेक्ट और कुछ हिडन प्रोजेक्ट भी हैं, ये तो मैं बता चुका हूँ। तो ये अभी है, तो अब घर से निकलना है दिन भर में। ये अभी होगा हमेशा मैं यहाँ पे करता हूँ। अब अभी योगा क्या है एक्चुअली? अभी योगा एक डिसिप्लिन है जो मैंने डेवलप किया था। ये एक मार्शल आर्ट और मेडिटेशन के टाइप्स हैं जो आगे आपको मैं बताऊंगा। कुछ एक्स्ट्रास जो हैं वो यहाँ पर हैं। दिन के आखिरी में एक ताज़ा खाना और हमारी माता जी के द्वारा, बस। फिर उसके बाद आखिरी स्टडी स्लॉट और एनालिसिस दिन का। यदि भी जी महाराज जी बात न कहूँ, घूम भी न करेगा भी, सब दर्शन कर भी गए कपन भगवान की भय। बस दिन के आखिरी मैं बस जो भी किया है, एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मतलब सुबह प्लान किया था क्या वो हुआ है कि नहीं, उन पे मैं टिक करता हूँ। और रीडिंग, फूड और राइटिंग, इन 4 के बाद फिर एक्स्ट्रा एंटरप्रेन्योरशिप में UHO अविनाश.in ये, और UHO अकेडमी आज क्लास ली नहीं तो वो कैंसिल। तो बस ऐसे इनको टिक करना होता है, बस ये दिन का एंड होता है। और ड्रीम्स की एक खासियत होती है, और विजन जो आप देखते हैं वो केवल आपको ही समझ में आता है, क्योंकि जो आपके दिमाग में चल रहा है आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कभी भी। तो चलते रहना होता है। क्रिटिसिज्म बहुत फेस करनी होती है जब आप खुद की चीजें करते हैं। एक फ्रेंच राइटर ने लिखा है, ये दुनिया अच्छी नहीं है नए विचारों के लिए, ये बहुत बेरहम है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप, तो ये चीजें पूरे दिन में और पूरे साल करनी होती हैं। ये कब तक करनी होती हैं? ये लर्निंग और अभी होगा तो मैं लाइफ टाइम करूंगा, पर ये जो है वो कब तक, जब तक अपना विजन मैं दुनिया को ना दिखा दूं, जब तक UHO वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ना बन जाए, अविनाश.in INC हर कंट्री में ना हो, ये तब तक है। और बड़े विजन को स्टेप बाय स्टेप करने के लिए मैंने ये लिव द डे थ्योरी बनाई है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको और इसमें पहले कई चीजें इसमें छूटी भी हैं। जैसे मैं आपको पूरा दिन नहीं बता पाया, मैं अपना, जैसे मैं एक गांव में रहता हूं, तो कुछ चीजें जैसे हफ्ते में 4 दिन मुझे वो काम करने होते हैं जो गांव का हर आदमी करता है, और उसके बाद भी मुझे फिर अपनी स्टडी और अपने काम करने होते हैं। आसान है, लेकिन तब जब आपका जीवन केवल यही हो। सच बात यह है, दोस्तों से बात नहीं कर सकते, कहीं घूम नहीं सकते, शादी में नहीं जा सकते, और ये केवल एक दिन के लिए नहीं, सालों के लिए यही करना होता है। तो ये है मेरा पूरा एक दिन, और ये पूरा एक नॉर्मल दिन नहीं है जितना मैं आपको बता सका हूँ। तो सपने देखना अच्छी चीज है, और मुझे लगता है कि हर किसी को सपने देखने चाहिए। सपने सबको देखना चाहिए, और मैंने निर्णय बोलता हूँ, इन सब की शुरुआत मैंने अपनी डायरी से की थी, और अब ये
उन्हीं को फॉलो करता गया और ये अब इतना हो चुका है कि अभी जीवन का लक्ष्य है। तो हाँ, आदमी को सपने देखने चाहिए और उनके लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में मुझे लगता है केवल 1% लोग ऐसे हैं, उससे भी कम, जो अपने निर्णय पर चल पाते हैं। वरना लोग मैं एक शब्द बोलता हूँ, एक भेड़ों की तरह, भेड़ एक अलग अजीब शब्द है, कोडिंग है, ह्यूमन कोडिंग। तो लोग बस जो चला आ रहा है कभी सवाल नहीं करते कि ये चीज क्यों हमें करनी चाहिए, क्यों ये जरूरी है। लोग सवाल ही करना भूल गए हैं। वास्तव में जरूरी क्या है लोगों को खुद नहीं पता है। तो बस ये मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है, लेकिन हारने के बाद भी लगातार चलते रहना ये बहुत कुछ सिखाता है। और तब वो चीजें करना जब आपके आसपास किसी को समझ नहीं आ रही, आप उस चीज को करते जा रहे हैं क्योंकि आपको वो पता है। तो यही मायने रखता है। आपको भरोसा हो कि पूरी दुनिया को पता भी, भरोसा हो या ना हो, उससे मायने नहीं रखता। आपका भरोसा पहले जरूरी है। तो बस यही है अविनाशवाद, यही है मेरा सपना, जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। अविनाशवाद का प्रथम स्टेप मेक भारत ग्रेट अगेन है, और मेक भारत ग्रेट अगेन का पहला स्टेप ये एग्जाम है यूपीएससी और मेरी राइटिंग। तो ये मैं अपने लिए रोज करता हूँ। अब ये मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये हर एक उस युवा से जुड़ा, हर एक उस एंटरप्रेन्योर, हर एक उस राइटर से जुड़ा है जिसके सपने हैं, जो उसके लिए मेहनत कर रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट्री मैंने इसलिए बनाई ताकि उस सपने देखने वाले को थोड़ा, क्योंकि ये जो मुश्किल हैं वो सभी को फेस करने होंगे। आपको बहुत मेंटली टॉर्चर ज्यादा होगा आपके साथ, क्योंकि आपके आसपास ऐसा माहौल नहीं होगा। अब मैं किसी से अगर बात भी करूं तो वो ये बातें नहीं करेगा कि, क्योंकि सोच के स्तर हर किसी के समान नहीं है और ना हो सकते हैं, ये असंभव सी बात है। तो आपको या तो आप अकेले रहें एक डायरी के साथ, और या फिर चुप रहें, आप किसी को बताएं नहीं। तो मैंने चुप ना रह के अपने सपने को बताना अच्छा समझा है। तो वही थोड़ा और हार्ड बना चुका है, लेकिन मजा आता है। तो बस हर दिन यही काम करके सुबह एक और उम्मीद के साथ मैं जागता हूँ कि बस अगले दिन और अच्छा करूँ। और ये लिव द डे थ्योरी, उसके बारे में फिर कभी बताऊंगा, लेकिन जो मजा खुद की रास्ते पर चलने में, बनाने में है, उससे अच्छा कुछ नहीं। और हर रात मैं सोता हूँ योग निंद्रा, और सुबह मैं आंखों में सपने लेके दिन भर जागता हूँ। तो जो सपने देखते हैं वो सोते नहीं कैसे भी हैं, लेकिन उनके दिन में चलते हुए वो सपने आंखों में देखते हैं। तो ये था डे विद अ ड्रीमर। आपने मेरे साथ पूरा दिन देखा और कुछ एक दो चीजें छूट गई हैं, तो वो है, बट गांव में रह के ये सब जो है, कोई भी, बस मैंने क्या, मैं आपसे संपैथी नहीं लेना चाहता। कोई भी कहीं से भी रहकर आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं और उसे जी सकते हैं। विश्वास कीजिए। आपको जब भी उदाहरण देना हो, ये मैं उदाहरण आपके लिए मैंने अपलोड किया है। तो सपने देखें, मेहनत करें, और ये विश्वास कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, आज से 5 साल बाद इस वीडियो का महत्व अलग होगा। सेम आपके जीवन का, अगर आप लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो आप अपनी जीवन खुद बदल पाएंगे। तो सी यू नेक्स्ट डे।